ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास त्रिपाठी। आपको कल मैंने स्टार्ट यूनिट किया था यूनिट फर्स्ट का। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज क्वेश्चन हम लोग कौन सा करेंगे? सेकंड क्वेश्चन है आपका 1.1 का। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी हमको क्या प्रूफ करना है? कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में होता है? 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 और वेयर q क्या आपका कोई भी एक इंटीजर। अब सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, हमने लेमा के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया था, लेमा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है। इसका यूज हम क्या अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कौन क्या यूज करेंगे? इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6। अब ये 6 कैसे आया वो देखो। सबसे पहले एक मिनट रुकना, पहले आगे आप लोग कर लो। y यूजिंग किसका यूज करेंगे? इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। हमने शॉर्ट में लिख दिया EDL, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। क्या होता है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा आपका? a इक्वल टू bq प्लस r और कंडीशन क्या होती है? कब होता है कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन v। अब देखो, अब बात आई आपकी 6 की। 6 कैसे आया उसके लिए देखो। क्वेश्चन क्या दिया था आपको? क्या प्रूफ करना था? रफली देखो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इक्वल डिवीजन लेना क्या होता है आपका? a = bq + r। अब इस एक्सप्रेशन का अपन इनसे क्या करेंगे? कंपेयर करके देखो। यहाँ bq + r और यहाँ पे क्या 6q + r। यहाँ पे r की वैल्यू क्या आपकी 1, यहाँ r की वैल्यू क्या आपकी 3, यहाँ r की वैल्यू क्या आपकी 5। यानी r की वैल्यू कैसी है आपकी? डिफरेंट। लेकिन जब हमने कंपैरिजन किया इसका b की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। यहाँ b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 6 और यहाँ भी b की वैल्यू कितनी है आपकी 6। और q एज इट इज वैसा का वैसा, क्योंकि q को क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया क्या है? कोई भी एक इंटीजर जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, कुछ भी हो सकती है। तो q से हमको कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है q इज सम इंटीजर। लेकिन हमने देखा b की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू मिली। कांस्टेंट मतलब b की वैल्यू कॉमन है सभी में। यहाँ भी b की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6। देखो bq + r bq + r bq + r। अब आप ये मत कहना r की वैल्यू हम देख, तो r की वैल्यू क्या लोगे? यहाँ 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, तो r की वैल्यू नहीं देंगे। तो ओनली हमें किसकी वैल्यू मिली? कॉमन 6, यानी b = क्या हो गया 6। सपोज यहाँ पे क्या होता है? 4q + 1 4q + 3 4q + 5 डॉट डॉट डॉट। तो b की वैल्यू क्या होती है आपकी? 4 4 4। 2 होता है 2q + 1 2q + 3 2q + 5। तो b की वैल्यू क्या होती है आपकी? 2 2 और 2। ओके, तो हमको किसकी मिल गई? b की वैल्यू। अब आ रहा प्रश्न। तो हमने क्या लिखा? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इक्वल टू हमें कितना मिला आपका? 6, ऐसे भी बताया मैंने। अब जब भी स्टैटिक स्टेटमेंट आता है तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं? इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। चाहे लिखा हो या ना लिखा, अभी जो क्वेश्चन आएंगे आपके 4 और 5 उसमें साफ साफ लिखा है बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। अब सबसे पहले यहां पे अपन लिखेंगे a इक्वल टू डिवीजन कितना रखेंगे अपन? 6q + r और ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन b। तो डिवीजन यहां पे कितना रखेंगे अपन? 6 वेयर कल मैंने जैसे बताया था आपको रिमाइंडर कंडीशन में क्या होता है? रिमाइंडर में क्या होता है? रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। यानी इसका मतलब क्या होगा? जो रिमाइंडर होता है 0 हो सकता है 0। तो r की वैल्यू क्या होगी आपकी? r की वैल्यू क्या होगी यार? r इक्वल टू मैंने कहा क्या होता है? जो r होता है रिमाइंडर जो होता है ऑलवेज आपका डिवीजन से क्या होता है? लेस। यानी अगर डिवीजन आपका यहां पे 6 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है आपका? 0 1 2 3 4 और 5। अब मैंने बताया था वो क्या एग्जांपल देखिए आपको। अगर यहाँ पे 9 होता तो रिमाइंडर कहां तक जाता? आपका 0 से लेके 8 तक। अगर यहाँ पे b आपका डिवीजन यानी 4 होता तो रिमाइंडर कहां था? 0 1 2 और 3, यानी कि डिवीजन से ऑलवेज लेस है। अब ये जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई, ये सब वैल्यू अपन किससे पुट करेंगे? इस इक्वेशन में किससे पुट करेंगे अपन? इसमें। तो अपन क्या लिख सकते हैं? सो a कैन बी, तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपकी? लिखने का अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक बार अपन वैल्यू पुट करो 0, फिर एक बार अलग इक्वेशन 2, फिर 3 4 5 ऐसे, या आप डायरेक्ट एक लाइन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले a = 6q + r है, किसकी वैल्यू हमने रखनी? r की। r के केस में हमको क्या रखना है? यहाँ पे 0। अगर हम r के केस में 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 6q + 0 और 6q + 0 ऐड करेंगे तो क्या है आपका? 6q।
तो क्या मिलेगा आपका 6 क्यूब। और अब आगे जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे 1, तो क्या मिलेगा 6 क्यूब प्लस 1। और अब आगे क्या रखेंगे हम 2, तो क्या मिलेगा 6 क्यूब प्लस 2। और अब क्या रखेंगे हम 3, 6 क्यूब प्लस 3। और अब क्या रखेंगे हम 4, 6 क्यूब प्लस 4। और अब क्या रखेंगे अपन 5। ओके, हमने क्या किया, जो रिमाइंडर की वैल्यू मिली हमको, हमने इस इक्वेशन क्या किया, पुट किया। हमने सबसे पहले क्या रखा है यहाँ पे 0। अगर आपको लिखना चाहो तो मतलब 6 क्यूब प्लस 0 लेकिन 0 का मतलब नहीं होगा, इसलिए हमने 0 को हटा दिया। आप लिखा भी छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 क्यूब, फिर हमने क्या रखा 1, फिर हमने क्या रखा 2, फिर हमने क्या रखा 3, फिर हमने क्या रखा 4, फिर हमने आखिर में क्या रखा 5। क्योंकि वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, क्योंकि कोई अननोन इंटीजर है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे, अब अपन प्रूफ क्या करना है वो देखो। क्या करना है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अपन को अब इसमें से कौन से नंबर ढूंढने, अपन को ऑड वाले, ओनली ऑड, ये कहा गया। यही क्वेश्चन इवन में क्या आ जाएगा, एग्जांपल है जैसे, तो अपन कौन से चूज करेंगे, इवन वाले, ऑड है। अब ऑड के लिए सिंपल मैं एक कांसेप्ट बता दूं, रिमाइंडर को 1 किसमें आता है आपका ऑड, 3 ऑड, 5 ये भी क्या हो गया आपका ऑड हो गया। अब चेक करो कैसे आपने कहा, अब आपने कहा ये ऑड है, आपने रिमाइंडर से देख लिया सिंपल डायरेक्टली। अब डिटेल में अगर करना चाहो तो अपन क्या करेंगे, क्यू की कोई वैल्यू पुट करके देखो सभी में। अगर हम क्यू की वैल्यू कितनी पुट करें 1, 6 1 जा 6 इवन नंबर आए, यहां पे 1 करें 6 1 जा 6, 6 और 1 7 ऑड, यहां पे 6 6 1 जा 6, 6 और 2 8, 6 1 जा 6, 6 और 3 9, 6 1 जा 6, 6 और 4 10, 6 1 जा 6, 6 और 5 11। देखो ऑड ऑड और ऑड, इवन तो हमको चाहिए नहीं, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट ऐसे ही चेक कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आपको नहीं सब बंदा का आपने 2 रखे, उसे चेक कर लो वही आएगा, ये इवन आएगा। ऑलवेज 2 रखो, 6 2 जा 12 इवन नंबर, यहां पे रखो तो 100% क्या आएगा आपका ऑड रखो। 6 2 जा 12 12 1 30, यहां रखो 6 2 जा 12 12 3 15, यहां पर रखो 6 2 जा 12 4 16 इवन आ गया, 6 2 जा 12 5 17 क्या आ गया आपका ऑड। तो इतना नहीं करना तो आप सिंपल क्या रखो, मैंने क्या बताया, आप रिमाइंडर देखो, अगर आप रिमाइंडर आपका ऑड नंबर है तो पूरा ऑड होगा, अगर रिमाइंडर आपका इवन होगा तो किसमें होगा आपका इवन। तो ये ऑड, ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया और ये भी ऑड हो गया। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती आपकी, ये नहीं हो सकती क्योंकि ये इवन है, अब उनको ऑड वाला चाहिए, इसलिए ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, क्रॉस लगाना का समझने के लिए ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस A is an odd integer, so A cannot, तो A की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है आपकी 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4, यानी आपकी ऑड वाली, ये वाली इवन वाली वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अपन प्रूफ क्या करना है ऑड वाले, तो इवन वाले हटा दो। अगर इवन प्रूफ करना होता तो अपन कौन से हटा देते, एलिमिनेट कर देते ऑड वाले। तो लास्ट वैल्यू करके लास्ट लाइन करके इसको एनी, पूरी क्वेश्चन की लाइन आप बैठो, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो ये फॉर्म क्या करना था आपको, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे आप एक लाइन और लिखना चाहो कि कैसे आपकी इवन है, क्यों इवन है, क्योंकि इन सब में किसका डिवाइड जा रहा है आपका 2 का, तो अपन लिखना चाहो इसे डिवीजन है, इट इज डिविजिबल बाय, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, ना कोई जरूरत नहीं। बात समझ आ गई। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने लेट के लेट ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इक्वल टू कितना है आपका 6, 6 कैसे आया अपन ने, जो आपकी इक्वल डिवीजन लेमा होती है इसका अपन कैसे कंपैरिजन करेंगे, वैल्यूज दी है आपकी, तो b क्यूब प्लस r, b क्यूब प्लस r और b क्यूब प्लस, तो b की वैल्यू यहां भी 6 है, यहां भी 6 है और यहां तो b इक्वल टू कितना मिल गया अपन को 6। अपन इक्वल डिवीजन लेमा कल बताया था क्या होता है, इक्वल टू b क्यूब प्लस r, r ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन b, r b की अपन ने क्या रखा 6, यहां पे क्या रखा अपन ने 6। अगर यहां 6 है तो रिमाइंडर कहां तक आएगा आपका 0 से लेके 5 तक, 7 होगा तो कहां तक आता है आपका 6 तक।
तो हमने लिखा ये पूरी वैल्यू हमने काउंट कर दी इस इक्वेशन में। सो ए क्या है, तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आर की हमने क्या रखा 0 तो 6 आया, फिर आर की जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। अब इसमें चूज क्या करना है आपको, इसमें कौन से अपन क्या चाहिए, और ऑड का टिक कर लो अपन राइट वाले या डैश कर लो और इवन पे क्रॉस लगा दो, अपन कौन से चाहिए ऑड। तो ऑड पहचानने का सिंपल तरीका मैंने क्या बताया, ओनली रिमाइंडर देखो, अगर रिमाइंडर आपका इवन है तो पूरा इवन होगा, आप चेक भी कर सकते हो। अगर आपका ऑड है तो आप इसमें कोई वैल्यू रखना तो पूरा क्या आएगा ऑड। तो हमने देखा ऑड वाले कौन से, 1 ऑड होता है आपका, 3 ऑड होता है और 5, तो ये आ गए आपके ऑड वाले, आपको ऑड प्रूफ करना था। बचे कौन से, इवन, इवन पे क्रॉस किया कि मेरे को ये नहीं लिखना, नहीं लगाना, नहीं क्रॉस अंडरलाइन आप कर सकते हो, समझने के लिए मैंने किया था। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a इज एन ऑड इंटीजर, कैसे इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, तो हम कौन से एलिमिनेट कर देंगे इसमें से, इवन वाली। सो a कैन नॉट, तो ये कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, इवन वाली 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2, ये सब किससे डिवीजन है आपकी 2 से। सो लास्ट लाइन पूरी क्वेश्चन की आप राइट डाउन कर देना। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 प्लस 1 6 प्लस 2 6 प्लस 5, ये हम क्या करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसी का थर्ड स्टार्ट। जैसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड अपोनेंट के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं राइट डाउन कर रहा हूं, बुक से बता देता हूं, सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया एन आर्मी कंटेनेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? एक आर्मी कंटेनमेंट है, आर्मी कंटेनमेंट मतलब एक आर्मी का जो दल है पूरा, उसमें कितने आर्मी के मेंबर्स हैं, उसमें सैनिक कितने आपके टोटल 616, और किसके पीछे मार्च कर रहे हैं, उनकी परेड किसके पीछे हो रही है, आगे जो आर्मी बैंड है उसमें कितने मेंबर्स हैं आपके 32, उन 32 मेंबर्स के पीछे जो आर्मी कंटेनमेंट है टोटल कितने ग्रुप है, उसमें कितने मेंबर्स हैं आपके 616, आगे जो आर्मी बैंड है उसमें कितने मेंबर्स हैं आपके 32, उसके पीछे जो आर्मी का पूरा ग्रुप है मेंबर्स है उसमें कितने मेंबर्स हैं आर्मी में, आर्मी की सिपाही में कितने आपके टोटल 616, इसके पीछे क्या कर रहे हैं आपके परेड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसे कितने ग्रुप बन रहे हैं आपके, 2। The two groups are to march in the same number of columns. तो जो दो ग्रुप बनेंगे आपके, उनमें जो कॉलम बनेंगे आपके, कॉलम के नंबर्स क्या होने चाहिए आपके, सेम। तो क्या पूछ रहा है, the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो अधिकतम कितने ऐसे कॉलम बनेंगे जिनमें संख्या उनकी क्या हो आपकी सेम। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं छोटे क्लास में अपन बताते थे मैक्सिमम, हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट वर्ड आते तो अपन हमेशा सिंपल सा क्या निकालते हैं, उनका फाइंड आउट क्या करते हैं अपन, एचसीएफ। अगर यहीं क्या कह दे, मिनिमम कह दे आपका या स्मॉलेस्ट कह दे, तो अपन वहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली कोई चीज़ नहीं, सीधा क्या पूछा उसने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम वर्ड आया तो अपन सीधा देख के अपन क्या करेंगे, तो क्या निकालना है इनका, वन ऑफ द एचसीएफ। तो अपन क्या लिखेंगे, we have to find HCF of किसका 616 and 32। अब HCF कल मैंने आपको बताया था, 2 क्वेश्चन भी कराए थे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने कर लिया होगा। HCF निकालने का तरीका क्या होता है, अपन क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा डिवीजन, ये क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसे अपन जानते हैं छोटी वाली वैल्यू क्या होती है डिवीजन, बड़ी वाली क्या होती है डिवाइड। की छोटी से ऊपर बड़ी में क्या देते हैं डिवाइड। चलो 32 इसमें डिवाइड देंगे कौन 616। अब 32 को कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा आपका, इसमें तो देंगे 61। वही सिंपल मेथड मैंने बताया था, डिवाइड का कोई अलग से मेथड नहीं, सिंपल जो अपन बेसिकली करते हैं इसे करते आ रहे हैं। 32 टू जा कितना होगा आपका 64, लेकिन 61 कितने टाइम जाएगा आपका 1 टाइम, 32 बन गया 32। 11 में 2 में कितना आएगा आपका 9, 5 में 3 में कितना आएगा आपका 2। अब कितना बचा आपका, कितना आएगा आपका यहाँ पे 6। अब कितने टाइम्स आएगा आपका, चेक कर लो, 7 से चला जाएगा क्या, 8 से 9 से जाएगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 20। 16 में से 8 गया कितना आएगा आपका 8। अब
जैसे ही आपने देखा रिमाइंडर कितना है आपका 8, जो रिमाइंडर है डिवीजन से क्या है आपका छोटा, यानी लेस इससे लेस। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कल मैंने क्या बताया था, अब ये क्या बन जाएगा आपका डिवीजर और ये क्या बन जाएगा आपका डिवाइडर। नेक्स्ट स्टेप, अब 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। लेट अस कल वाली लाइन, we use equal division album to find s। सिंपल, कितनी स्टेप इसमें आपकी 2, 1 और सेकंड स्टेप क्या हो गई आपकी 2। क्या यूज करना है इसमें आपको कल ही बताया था, e इक्वल टू b क्यूब प्लस r। सिंपल क्या है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कल ही मैंने बताया था, एक होता है डिवाइडेंड, ये डिवीजर, ये कोशेंट, और यहाँ तक है ओनली, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, कब ये रिमाइंडर है यहाँ पे बता दूं ये। तो डिवाइडेड क्या होगा आपका 616 इक्वल टू डिवीजर क्या आपका 32 into 19 और प्लस 8। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या है आपकी, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। कल ही मैंने बताया था लास्ट डिवीजर होता है आपका, वही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 616, कितना है आपका 8। अब हम लास्ट क्या लिख रहे हैं, क्या पूछा था लास्ट क्वेश्चन है अपन को, सो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस कैन बी मास्क। क्या लिखेंगे अपन, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मास्क के कॉलम बनाएंगे ऐसे आपकी होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे आपके, क्या आंसर इसकी शॉर्ट लेना चाहो ले सकते। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड तो हो गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम, सेम स्टेप्स, सेम प्रोसीजर। अब तो क्या है क्वेश्चन में कहा गया यूज इक्वल डिवीजन लेमा, इसका यूज करना, इसमें कह दिया डायरेक्ट इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में नहीं कहा था, फ्री ऑफ ने किया यार ना। ठीक है, अपन कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रूफ करते हैं तो हमेशा किसका यूज करते हैं, लेमा का। तो इसमें कहा गया यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑड इंटीजर, अब क्या है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होता है ऑलवेज 3m और 3m + 1। चलो आ जाओ, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मैं ये लिख देता हूं, आपको क्या प्रूफ करना है, 3m और 3m + 1 ये प्रूफ करना है। अब सबसे पहले फिर वही सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर एंड, अभी की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, चेक कर लो वही तरीका, कौन सा, a इक्वल टू b क्यूब प्लस r, इक्वल डिवीजन है यहां पे क्या आपका एक जगह 3m है और एक जगह क्या आपका 3m + 1। अब आपका सर रिमाइंडर कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं तो हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। चेक कर लो, इससे कंपैरिजन करो, b की जगह यहां क्या आपका b क्यूब प्लस r, यहां क्यों इंटीजर है, लेकिन इसकी जगह क्या आपका m, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहां b की वैल्यू कितनी होगी 3, यहां भी कितनी हो जाएगी आपकी 3, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन 3, यानी b इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। अगर यहाँ 4 होता तो कितना आ जाता 4, यहाँ 5 होता तो कितना आता 5, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितना था 6, तो कितना आया आपका 6। ओके, अब देखो अपन क्या लिखेंगे, किसका यूज करना है, y यूजिंग इक्वल डिवीजन लेवल। क्या होता है आपका a इक्वल टू b क्यूब प्लस r वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। b की जगह क्या रखेंगे 3q प्लस r कॉमा r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b की जगह क्या आएगा आपका 3 वेयर r इक्वल टू, r की वैल्यू क्या आएगी 3 है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा डिवीजन से आपका लेस यानी छोटा। अगर 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा 0 1 और 2। ओके, अब ये जो वैल्यू है किसी किस में पुट करेंगे, इसमें a इक्वल टू 3q प्लस r, कितनी वैल्यू आपकी 3, तो 3 केसेस बनाएंगे, 3 कंडीशन में देंगे। अगर यहाँ रिमाइंडर 4 होती तो 4 टाइम्स पुट करेंगे और 5 है तो 5। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, where
आर इक्वल टू कितना आपका 0। देन अब इस इक्वेशन में a इक्वल टू 3q प्लस आ गया कितना आएगा आपका 0। a इक्वल टू कितना आ गया आपका 3q 0 ऐड करो कितना आएगा 3। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था आपने, जैसे मैंने बताया था अभी क्वेश्चन में कहा गया सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या करना है इसका आपको स्क्वायर। सेम इसी के लास्ट वाले क्वेश्चन का उसमें क्या करना है क्यूब, तो इधर क्या होगा इसी कंडीशन पे क्यूब, तो स्क्वायर करो दोनों साइड का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर लिखना चाहो लिख लो आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर और ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ऐसे मत कर देना, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं। अगर इसका मतलब क्या होता है ये स्क्वायर ओनली किस पे माना जाएगा क्यूब पे, लेकिन उनको पोल पे लगाना है तो ब्रैकेट ऑलवेज यूज किया जाता है, क्या रखना ये स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और क्यूब का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे स्टॉप हो जाता होगा, यहाँ पर रुको, अब देखो अब क्या करना है इसके बाद। अब अपन ने देखा प्रूफ क्या करना है आपको 3 है, 9 के ऐसे फैक्टर करो उसमें क्या आ जाए 3, तो 9 के फैक्टर से जानते क्या होता है 3 3 जा 9 और क्यूब स्क्वायर वैसा का प्रूफ क्या करना है आपको 3 है, तो हमने क्या किया 3 और इस पूरे को हमने क्या मान लिया n, क्या मान लिया हमने n, तो ये आपका क्या हो गया 2। अब n क्या है यहाँ पे कोई एक इंटीजर, क्वेश्चन में भी लिखा है, तो वेयर m इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई 3q, ओके क्वेश्चन में कहा गया m क्या है आपका सम इंटीजर, तो ये पूरी वैल्यू क्या मान लेंगे m। सेकंड केस when r इक्वल टू, अब करना पुट करेंगे हम 1, देन a इक्वल टू इसी क्वेश्चन पुट करना है 3q प्लस r क्या कितना आ जाएगा आपका 1। क्वेश्चन में क्या क्या है स्क्वायर ऑन पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का हम फिर क्या लेंगे स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इस पूरे का ओके। आपका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, सभी को याद होना चाहिए छोटी छोटी चीजें। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर, फिर क्या होगा आपका प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। रखो वैल्यू a स्क्वायर ये क्या आएगा आपका 3q ब्रैकेट प्लस 2ab 2 into a की जगह 3q into b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6 1 जा 6 और क्यूब 1 का स्क्वायर 1। फर्स्ट स्टेप आपका प्रूफ हो गया था ये 3m। अब क्या प्रूफ करना है 3m प्लस 1, प्लस 1 वैसा का वैसा, इससे आपको चिंता नहीं करनी है। ये अलग से और मैं इसे मापता हूँ, ये रबर क्या है, तो 1 तो वैसा है सब, इधर इसका प्रूफ क्या कॉमन लेना है ओनली, अगर यहाँ 3 दिख रहा है तो इन दोनों में क्या कॉमन लो 3, 4 दिख रहा है तो 4, इन दोनों में 1 तो आपके पास है वैसा का वैसा, तो ले लो कॉमन, 3 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और प्लस 3, ये पूरी वैल्यू क्या लेट कर लेंगे m और प्लस वेयर m इक्वल टू क्या आ गया 3q स्क्वायर प्लस प्रूफ लास्ट। अब क्या पुट करना है हमको 2 केस थर्ड व्हेन r इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम 2, रखो इसी में इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर वही दोनों साइड का हमको क्या लेना है स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर और इधर का। फॉर्मूला में लिख चुका हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 into a की जगह 3q into b की जगह 2 प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 2 जा 12q 2 2 जा 4, लेकिन हमको लास्ट में क्या चाहिए प्लस 1, तो 1 अभी कहीं नहीं दिख रहा, कॉमन में भी नहीं आएगा 1, हम 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, जो क्वेश्चन है प्रूफ करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। अब इस पूरे में क्या कॉमन आ जाएगा आपका 3 दिखा तो पूरे में क्या लेंगे 3, 3 3 जा 9,
3 4 12, 3 1 जा 3 और प्लस 1 एज इट इज वैसा का। इस पूरे को हम कैलकुलेट कर लेंगे m प्लस वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस, और ये हमको क्या करना था, एक बार फिर देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल जो मैं नेक्स्ट कराऊंगा 5 7 to 7 ये फिर आपका रिवाइज हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया, क्या लेट किया हमने, लेट ए बी यानी पॉजिटिविटी है, बी इक्वल टू क्या मिला हमको 3। सीधा देखो आप तो डायरेक्ट है, 3 है तो 3 आएगा, 4 हो तो 4, 5 और 6 तो 6। व्हाई यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा, तो आगे होगा आपको क्या होता है, इक्वल टू b प्लस r, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू b, b की जगह कितना पुट करेंगे 3, अगर 3 है तो रिमाइंडर 3 से क्या आएगा लेस 1, तो 0 1 और 2, 4 होता तो क्या तक आता है 3 तक, एक कम कर दिया करो। जितनी वैल्यू निकली हम एक एक करके किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन b इक्वल टू 3q प्लस r। सबसे पहले हमने 0 पुट किया, अब क्वेश्चन में कहा गया स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लेंगे। कल के वाले में क्या कहेगा q, तो हम क्या लेंगे दोनों साइड का q, तो हमने स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर k स्क्वायर। हमने देखा प्रूफ क्या करना है, 3 को फैक्टर किए, 3 के 9 के फैक्टर क्या, 3 3 या 9, 3 की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम n, क्योंकि n क्या आपका कोई इंटीजर सम। सेकंड केस में हम क्या पुट करेंगे 1, फिर इसमें क्या पुट किया 1, दोनों साइड का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर मैं बता चुका हूं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 2 3 है 6 1 6q और प्लस 1 आपका एज इट इज जैसा का वैसा, हमको क्या चाहिए 3, तो इन दोनों में हमने क्या लिया कॉमन 3, 3 3 या 9, 3 2 या 6, q लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ओनली क्या लाना है 3 लाना है, इसलिए ना आने को कॉमन आपका q भी आ रहा है, लेकिन q लेने की जरूरत नहीं। इस पूरे को हमने क्या रेड कर लिया m, इंटीजर हो गया आपका, प्लस 1 जैसा का। तो लास्ट आपका क्या पुट करेंगे 2, 3 की प्लस 2 इसी क्वेश्चन में, फिर हमने दोनों का स्क्वायर लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने देखा यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन नहीं है, ना तो 3 आ रहा है ना आपके पास 1 है, तो हमने सबसे पहले देखा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्यों लिखा, क्योंकि इस समय पूरे में क्या मिलेगा कॉमन 3, तो हमको चाहिए क्या 3, तो 3 दिया, 3 दिया 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ये पूरा हो जाए क्या आ गया आपका m और प्लस ये क्या हो गया, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म 3m, 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस, ओके। अब इसके आगे हम कल आपको सॉल्व करेंगे, ये आप लोग रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह एक मिनट में बता देता हूं आपको, होमवर्क में साथ साथ एग्जांपल जरूर करते हैं ना आप लोग, सेम टू सेम। कल मैंने एग्जांपल आपको बताया था, एग्जांपल नंबर फर्स्ट शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, एग्जांपल नंबर सेकंड और एग्जांपल नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम टू सेम आप लोग कर सकते हो, और क्वेश्चन एग्जांपल नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसे, ओके। इसके बाद ओके।